नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं सेक्टर 24। आपको बता दें कि कल सेक्टर 24 वीनस कंपनी में एक युवक की मौत हो गई थी। जहर खाने से मौत हुई थी और परिवार का आरोप था कि जहर खिलाया गया था। आज उसी को लेकर यहाँ जो देख सकते हैं आप, तमाम पुलिस फोर्स पहुंचा हुआ है सेक्टर 24 में और परिवार के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। डेड बॉडी को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं कंपनी के गेट पर रखने के लिए। और आपको बता दें कि लगभग 30-32 साल से यह युवक वीनस कंपनी में काम करता था और कल कंपनी के गेट पर ही जिसकी मौत हो गई थी, आज परिवार के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये देखें, यहाँ पुलिस फोर्स पहुँचा हुआ है और ये देख सकते हैं आप, एम्बुलेंस है, इसमें उस युवक की बॉडी है जिसको लेकर आज यहाँ 24 सेक्टर कंपनी में कि गेट पर पहुंचे हैं। क्या है वो जानेंगे। एक बार थोड़ा सा हटना भाई साहब। नहीं आएगा ना वो लौट के। अब तुम्हें किस तरह से अपनी भरपाई करनी है? हम लीडर हैं, हम कह रहे हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े। तुम ये बताओ किस तरह से फैसला करना है, क्या चाहते हो तुम? रात भी जब तक आप नहीं गए, जब तक हम आप के साथ थे वहीं पे, हम भी तुम्हारे साथ ही खड़े थे। और दो परिवार है, परिवार यहाँ पहुँचा है और पुलिस, भारी संख्या में पुलिस भी यहाँ पहुँची है। परिवार के लोग यहाँ पहुँचे हैं बॉडी को लेकर कंपनी के गेट पर। और ये देख सकते हैं है ना। और जैसा कि बता रहे हैं कि FIR दर्ज हो चुकी है लगातार कि आप क्या करो, समझौता कर लो। हम लोगों ने रात को क्या किया, आप लोगों ने क्या कहा? नहीं करना है जी। हत्यारों पे केस दर्ज होना चाहिए, जिन पे हमें संदेह है उन पे केस दर्ज करो। केस दर्ज कर दिया इन्होंने। ACP साहब आए 9:30 बजे रात को, उन्होंने भी बोला सोच लो। आप सोच लिया हमने, रिपोर्ट दर्ज करो। रिपोर्ट यदि जो नहीं दर्ज होती तो ये वाला हम करते। अब क्या है, रिपोर्ट दर्ज हो जाइए, अपराधियों को गिरफ्तार। देख रहे हैं परिवार है, परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ सबको लेकर पहुँचे हैं, इसको लेकर परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं। और क्या चाहता है परिवार वो भी जानेंगे, बात करेंगे, परिवार से भी बात करेंगे कि क्या परिवार क्या चाहता है। पुलिस प्रशासन भी आप देख रहे हैं कि पहुंचा हुआ है। क्या नाम था इनका? क्या नाम था? कुंदन शर्मा। कुंदन। तो कैसे क्या हुआ था? उनसे पूछो, हम तो थे भी ना। न्यूज वाले बनाने भी लग जाते हैं और कल ये लिख दिया। देखो जी, वो बोल रहे हैं उल्टा बनाते, कम सीधा नहीं बनाते, उल्टा भी। बताएं जी, बताएं, बिल्कुल बताएं। ये भी मतलब फोन में तो ये भी बताएं। देखो जब आप बताएंगे तभी क्या हुआ था, आप बताएं। यहाँ गेट पे मेरे आदमी को मार दिया। हाँ, मेरे पति यहाँ ड्यूटी करते थे, आज 30 साल हो गए, कभी कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने गेट पे 2 महीना से निलंबित किया था। उसके बाद गेट पे जहर खिलाया है कंपनी वालों ने जहर खिला के मारा है मेरे पति को। कल मारा है। मेरे बच्चे हैं, अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। इनका क्या अधिकार था मारने का? तो मार दिया जान से। क्या अधिकार था इनका? मेरे बच्चे छोटे हैं और मैंने केस भी किया, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करो। रिपोर्ट दर्ज करवाई तो कहता आप ये नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। मेरे बच्चों की खर्ची पूर्ति कैसे चलेगी? मेरे आदमी तो कमाने वाला चला गया, मेरे खर्ची पूर्ति, मेरे बच्चों की पढ़ाई बची है। अभी बच्चा मेरा पढ़ रहा है, मैं क्या करेंगे? तो कंपनी से आश्वासन लेने के लिए कि हमें कंपनी आश्वासन दे हमारे बच्चे के लिए, हमारे बच्चे का आगे का रोजमर्रा दिनमर्रा कैसे चलेगा। हमें कंपनी आकर के का मेजरमेंट आकर के इनको इंसाफ दिलाए कि तसल्ली देंगे हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे क्या नाम था? कुंदन। जैसा कि बता रहे हैं 30 साल से करीब काम कर रहे थे। तो इसमें परमानेंट कर रहे थे। हाँ, परमानेंट थे वो। हाँ, 2 महीना। तो 2 महीने से क्यों निकाला? सस्पेंड कर दिया था। ये सर हमें पता नहीं है, हम तो पड़ोसी है सामने। बिना मतलब के साजिश करके ये पांडे ने HR कंपनी का साजिश किया और साजिश करके निलंबित कर दिया। अच्छा। हाँ, 30 साल की नौकरी में एक भी लेटर नहीं है किसी भी तरह का शिकायत पत्र। ये 2-3 महीना से नया आया है। इस लीडर थे और इसने ये किया काम। बस इसलिए कि ये लीडर से बोलते थे तो मेरे प्रति कोई बोले नहीं, चाहे हम 10 गलत करें मजदूरों के साथ, मेरे लिए कोई आवाज नहीं उठा। ये उठाते थे, बस इसीलिए ये इनको लेटर दे दिया। हाँ, ये आपको कैसे पता लगा क्या जहर दिया?
जब वो देख लीजिए उसमें, हाँ क्यों फुटेज में देख लीजिए, डॉक्टरी रिपोर्ट में देख लीजिए, पोस्टमार्टम हुई है बाकायदा डॉक्टरी रिपोर्ट में। तो अभी आप लेके आए हैं यहाँ कंपनी के गेट पे लेकर आए हैं? लाए थे कि यहीं फूकेंगे। हाँ मेरा आदमी यहाँ मरा है ना, हम यहीं फूकेंगे। तो बोलता है नहीं यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो कंपनी का कोई आया नहीं? कोई नहीं आया ना, ये पुलिस वालों को बिठा रखा है। हाँ पहले ही पुलिस बुला रखी है। वहाँ तक तो पहुँचे भी नहीं कंपनी के पास? नहीं हाँ दूर है, और पहले ही पुलिस वाले यहाँ आ गए। इसका मतलब पैसा भर दिया। जो बोलता है उसी पे गिरफ्तार कर लो। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमें कहता है इसको उठा के जिप्सी में डालो। क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी कोई मतलब कि शिष्टाचार, कोई भाई बंदी जो बातें करता है इनके हक के लिए उसे उठा कर। हमें तो उठा रहे थे। हाँ पुलिस में ये ज्यादा बोल रहा है। अच्छा क्या नाम आपका? सनोज ठाकुर। आपने जब इनकी तरफ से बोल रहे थे तो पुलिस वाले कह रहे थे खूब पकड़ रहे हैं, सबको भगा रहे हैं। गेट पे ले गया तो रखने नहीं दिया गेट पे। अच्छा और क्या? तो ये आप देख, हाँ कंपनी तो आ गई है। हाँ तो गेट पे जाके देख लो। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद की तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पहुंचा हुआ है लेकर, और ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोगों में रोष है, परिवार में रोष है इसको लेकर, और आज यहाँ ये पहुंचे हुए हैं कंपनी के बाहर, गेट के बाहर रखने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये देख सकते हैं कि किस तरह से कि किस तरह से देख सकते हैं पूरा परिवार कंपनी के बाहर। एक मिनट हटने आश्वासन दे रहे हैं परिवार? अभी तो हमारी कल FIR हो गई है, और FIR के लिए साहब लोग बोल रहे हैं कि पहले दाह संस्कार करवाइए, बाकी बाद हम बैठ के सभी को और हम तुम्हारा बातचीत करवाएंगे, और जो भी उन्हें कुछ भी कराना है वो हम हमारे साहब लोग बोल ही रहे हैं कि हम उस पर तैनात करें। एक मिनट, ये परिवार यहाँ पर पहुँचा तो ये देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से पूरे परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं, और हमारे साथ ये देखें तमाम पुलिस फोर्स है। एक बार बात करेंगे। नमस्कार सर। सर क्या मामला है? ये यहाँ पहुंचे हैं और जैसा कि सुना है कि मुकदमा भी दर्ज कर लिया, उसके बाद एक वीनस कंपनी है, उसका एक कर्मचारी है कुंदन लाल, तो उसको 2 महीने पहले कंपनी ने किसी कारणवश सस्पेंड कर दिया था। उसकी इंक्वायरी चल रही थी, और वो कल 12 साढ़े 12 बजे कंपनी के पास आया था गेट पर, तो गेट बंद था। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई उसने कुछ खा रखा है, वो लड़खड़ा रहा था। तो कंपनी ने पुलिस को सूचना दी, 112 की हमारी गाड़ी आई और उसको देखा, और कंपनी वाले के हाथ में उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया था। हॉस्पिटल जाने के बाद में दौरान इलाज उसकी मौत हो गई थी। शाम को उसकी पत्नी की शिकायत पर हमने उनका 306 का मुकदमा दर्ज कर दिया है, पोस्टमार्टम करा दिया है, और जल्दी ही कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये फिर परिवार आज यहाँ ये सब लेकर क्यों पहुंचा सर? आज यहाँ कंपनी पे क्यों पहुंचा सर? क्या मांग है? ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि भाई हमारे परिवार के साथ को सिंपैथी बरती जाए, तो वो उसके लिए कहा भाई आप दाह संस्कार करवाओ इनका, और फिर हमारे को टाइम बता दो, हम कंपनी वालों को बुला लेंगे, जो भी मैनेजमेंट है, और जो भी जैसे आप चाहेंगे वैसा हम कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैसा कि बताया है कि यहाँ जब इनका डेथ हो गया है उसके बाद घर पे खबर पहुंचाई गई है कि आपका आदमी खत्म हो गए हैं। पहुंचने के बाद ये देखें, और बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कैसे क्या लालन पोषण। यहाँ पे जाके नहीं है, क्या कह रहे हैं कंपनी वाला? कोई हाँ कोई नहीं आया। यहाँ पे बंदे हैं, यहाँ के बंदे गए थे, हमें मुझे से थाने के अंदर गए थे, उनमें 2-3 बंदे कह रहे थे, 9 बंदे है ना गेट पे है ना कैमरा लगा हुआ है, कैमरा चेक कर लेना। वहाँ पे बंदा तड़प रहा था और कह रहा था फलाने बंदे ने मेरे को है ना ऐसे झेड़ दिया है। जब उसको ना जब कंपनी वाले ने गाड़ी फोन करा है, गाड़ी आई, एम्बुलेंस बीके ले गई है। बीके ले जाने के बाद सारे बंदे जो कंपनी वाले जो बंदे गए थे सारे बगली वहाँ थे, वो उसको
उसको रेफर कर रहे थे, रेफर वो बंदा जिंदा हो जाता आज। अच्छा, वहाँ तक सही था? हाँ, वहाँ तो पता नहीं ये पता क्या हुआ क्या नहीं, हमें नहीं पता। तबीयत खराब थी उसकी, उल्टी बता रहे, कंपनी वाले बता रहे उल्टी कर रहा था यहाँ पे कंपनी में। हॉस्पिटल तक जिंदा था? ये पता नहीं हॉस्पिटल जिंदा, हमने देखा ही नहीं आदमी। ये तो वहाँ के बीके कैमरा देखा जाएगा, वहाँ जब पता पड़ेगा कि बंदा कैसा था कैसा नहीं था। मैं यहाँ कैमरे में साफ आ रहा, बंदा उल्टी कर रहा था, उसके अंदर क्या बोलते हैं उसके ना नशा कोई ऐसा चीज खिलाया गया उसको, जहर फहर कोई बंदे को, बंदा है ना उसकी रास्ते में जाके मृत्यु होगी। ये चाहते बंदा बच जाता, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते या कहीं है ना उसमें दिल्ली एम्स में या कहीं उसमें लेके जाते, वो रेफर करते वहाँ ले जाते। उन्होंने रेफर करा था, सारे बंदे कंपनी वाले बंदे के सारे छोटे बग गए वहाँ से। कंपनी से तो ESI भी कट रही होगी उनके, सारा कट रहा था कंपनी से, सारा कटा हुआ स्टोरी है, नहीं कटा हुआ। बंदे तो चाहे कम से कम ना बंदा बचाने चाहे बच जाता, बंदा बचाने कोशिश नहीं करी बिल्कुल भी, बच जाता बंदा। आज है ना तो को पता पड़ती है लड़की उसकी गलती है, कंपनी वाली गलती है, कभी जीता होता उसे बयान से पता पड़ती है हाँ भी कंपनी वाले ने धोखा दिया है या खुद उसने अपने वो करा है। बात कर लो। हम ये चाहते हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। अब तक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ और अब तक है ना बंदे है ना वो हंस रहा था। हम शाम को वहाँ से 10:30-11 बजे निकले हैं थाने से, निकलने के बाद वो दांतों को हंस रहा था हमारा के, उसको एहसास नहीं हो रहा बंदा किसी का मर गया क्या हुआ, उसका बेटा खत्म हो जाता, उसको एहसास नहीं होता बहन कैसा मारा बच्चे, कैसे उसके छोटे छोटे बच्चे कैसे पालेगी बच्चे को, ऐसा किसी साथ नहीं होना चाहिए। अब कोई भी नहीं आया था कंपनी से, कोई मालिक नहीं पहुंचा वहाँ पे। जब वहाँ पे HR वगैरह जो ना लास्ट में पहुंचा बुलाया दिखा, वो जो लेट पहुंचे वहाँ पे, 2-3 घंटे उन्होंने लगा दी वहाँ पे कम से 10:30-11 बजे वहाँ से हम आए हैं वहाँ से। जबकि इतना पुराना आदमी था, वो इतना पुराना आदमी, उसको लेके जाते थे कम से कम पता सही हो जाता, बच जाता, कोशिश करते। कोई ना कोई बात है, उसको मारा गया जानबूझ के नहीं है। अब यहाँ खिलाया, क्या खिलाया उसको बैठा के नहीं, अब जितना हो तो बताता, या तो उनके CT कैमरा चेक करे जाए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो रिपोर्ट में उसमें CT कैमरे में पता पड़ेगी उसके साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जहाँ के जो वर्कर काम करते हैं CT कैमरे जो आ रहे हैं वर्करों से पूछा जाए, वो बताएंगे सारी बात क्या हुआ साथ क्या नहीं हुआ, और ये बता नहीं रहे। साफ हो जाएगा सारी कंपनियों के बाहर कैमरे, या उसकी गलती है या कंपनी वाले की गलती है, कैमरा चेक करो, वो कम से कम कैमरा चेक कराने जाए, कम से कम उसी पे पता पड़ेगी भाई हाँ बंदा गलती उसकी है या इनकी गलती है। जो उनके हक के लिए बात करते हैं उन्हें तो कहता सीधा जिप्सी में डालो, इनको उठा के ले जाओ। कौन कहता है? पुलिस वाले, प्रशासन है ये कहता तुम यहाँ के हम धरना देने नहीं आए, हम तो इन बच्चों को, हम पूरे कॉलोनी वाले मिलकर के इंसाफ देने आए। इनके आगे क्या होगा इनके बच्चे का, ये बच्चे कमाने लायक नहीं, पढ़ लिख रहे हैं, ये कोई कमाने वाला नहीं है। हाँ जी, हम पड़ोसी हैं उनके, आज तक कॉलोनी में 30 साल हो गया, आज तक इनका कहीं किसी से नोक झोंक नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी से बात नहीं करते थे ये, कभी उनके कॉलोनी में कोई आदमी नहीं था है। और उसके बाद भी उनके हक के, उनके पीछे कोई बात करे तो सीधा करे इसको जिप्सी में डालो, थाना ले चलो। ऐसा नहीं करना चाहिए प्रशासन इस तरह की। चलो हम यहाँ करके कि जो बोले उसी को अरेस्ट करके ले जाओ, ये कहीं कानून में लिखा हुआ है? हमारा तो बंदा चला गया, फिर हमें ही अरेस्ट कर रहे हो। लेकिन आप देख सकते हैं पूरी कोशिश की जा रही है परिवार के साथ, और पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पहुंचा हुआ है। वीनस, आपको बता दें एक बार फिर, 24 सेक्टर में वीनस कंपनी है, 24 सेक्टर में वीनस कंपनी है, जहाँ की ये घटना है। कल एक युवक की कंपनी के गेट पर मौत हो गई थी, और जिसको लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं लोग। आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको ज़रूर बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।